बैठ के पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है वो मैं 10th वाले बच्चों के लिए लेके आया हूं, प्रतिस्थापन विधि। बीजगणितीय समीकरणों को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए जो विधियों का यूज किया जाता है वो दो विधियां हैं, एक है प्रतिस्थापन और दूसरी है विलोपन। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में देखेंगे। पहले जानते हैं, अगर बच्चों को ये नहीं पता है, जो बच्चे पहली बार अगर समीकरण को देख रहे हैं तो उन्हें अगर ये नहीं पता कि समीकरण होता क्या है, तो पहले जान ले कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण जो है वो दो तरह के जो है पदों से मिलकर बनता है, एक होते हैं चर पद और एक होते हैं अचर पद। ठीक है, अचर पद वो होते हैं जिनको अपन जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जो गिनती होती है वो क्या कहलाती है, अचर पद। लेकिन एक पद नए आते हैं वो कहलाते हैं चर पद, जिनके मान हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो परिवर्तित कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, तो अब ये यहां पे हम x बराबर 9 रख देंगे तो y बराबर 5 रख देंगे, तो 9 और 5 क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। अब x बराबर 10 तो y बराबर 4, 10 और 4 14 है ना। तो इस प्रकार से जो होते हैं चर पद, इन्हें बोल सकते हैं हम, ये परिवर्तित हो सकते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे स्टार्टिंग में देखते हैं अपन, सबसे पहले हमारी जो विधि है उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्रतिस्थापन का हिंदी मीनिंग होता है कि किसी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह रख दो, प्रतिस्थापित कर दो। संस्कृत में बोलते हैं ना, प्रतिस्थापित, एक चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखना, या एक मान को। तो यहां पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, यहां पे प्रतिस्थापन का मीनिंग आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, सब नोट डाउन करना एक चीज। ठीक है, तो प्रतिस्थापन का मीनिंग होता है एक जगह से मान उठाकर दूसरी जगह रखना। ठीक है, तो मान को, किसी भी एक मान को एक जगह से उठाएंगे और दूसरी जगह पे क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में हम 3 काम करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। 3 जो काम है हमारे, 3 स्टेप में काम होगा। पहली स्टेप है, किसी भी एक समीकरण से एक चर पद, जैसे x या y, एक चर पद कोई सा भी हो सकता है, x भी हो सकता है और y भी हो सकता है, x या y का मान निकालना, मतलब उसके मान को जो है हमें ज्ञात करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे दूसरी स्टेप में, वह मान किसी भी समीकरण में रखना। तो मतलब वो जो मान अपना वैल्यू निकलेगी, जो जैसे हम यहाँ पे x का मान निकाल ले, y का मान निकाल ले, कुछ भी होगा, तो वो मान उठाकर कहां पे रखेंगे, जो है उसी किसी भी समीकरण में रख देंगे। ठीक है, समीकरण जो है नाम देंगे अभी अपन आगे। ठीक है, उस समीकरण में अपन उसको मान रख देंगे। ठीक है, और फिर इस प्रकार हमको x और y के क्या हो जाएंगे, मान ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, तीनों स्टेप समझ में आई। पहली स्टेप ध्यान से देखना है, फिर से बता रहा हूं। ठीक है, तो पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे। ठीक है, x या y का मान निकालेंगे। ठीक है, और दूसरी जो है स्टेप में क्या करेंगे, वह x या y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। ठीक है, और तीसरी बारी में जैसे हम क्या होगा, हमें जो है x और y के मान क्या हो जाएंगे, ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पूरी चीज है उसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, या रोक कर। ओके, चलो कर लिया। चलो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं बहुत दिनों बाद। ठीक है, ये सिर्फ हमारे स्पेशल जो हो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया वीडियो है। चलो स्टार्टिंग देखते हैं बेटा। देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, x प्लस वाई बराबर 14 लिखा हुआ है और x माइनस वाई बराबर लिखा हुआ है 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं x और y के मान कैसे निकलेंगे। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो, हम जैसे हमने क्या करा, हम स्टार्टिंग करते हैं, जैसे आपको पहली स्टेप बताई थी कि किसी भी, जैसे इसको नाम दे देते हैं अपन समीकरण 1 और ये होगी समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 दे दिया है ना। अब समीकरण 1 या 2 में से किसी भी समीकरण में से हम क्या करेंगे, एक का मान निकाल लेते हैं, x या y का। ठीक है, तो मेरे को ये थोड़ी छोटी लग रही है तो अपन समीकरण 2 लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा देखते हैं अपन। तो ये माइनस का है, इधर जाएगा तो का हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो माइनस का उधर जाएगा तो का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर y प्लस 5। ठीक है, क्या बन गया अपने पास,
x बराबर ये माइनस कर रहा है तो प्लस का हो गया, ठीक है। इसको समीकरण 3 दे देते हैं अपन नाम, है ना। तो अपने ने पहला काम कर लिया, किसी भी एक समीकरण से क्या करा, x का मान निकाल लिया, पहली स्टेप अपनी खत्म हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ये जो मान है x का वो कहां पे रख देंगे, किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है। तो हम पर रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण अगली स्टेप में लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में x का जैसे अपन मान रखेंगे तो समीकरण 1 में देखो x की जगह पे आप क्या लिखोगे, x की जगह पे आप क्या लिखने वाले हो, y प्लस 5। अब x की जगह x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y प्लस 5, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हो जाएगा y प्लस 5 प्लस y की जगह पे y ही रहेगा और बराबर में क्या हो जाएगा 14, ठीक है आपका, है ना। एक मिनट देख लेते हैं बेटा, है ना, स्टार्टिंग, ठीक है। एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो सॉल्व कर लेते हैं अपन, कि जो यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे है 4, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपका उसमें क्या है, क्वेश्चन जो आपकी बुक में है उसमें लिखा हुआ है 4, ठीक है। वो क्वेश्चन सही से बनेगा नहीं वगैरह, ठीक है, वो याद आ गया एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो है 4 आएगा, ओके। तो फिर से देख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। ये माइनस कर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर हो गया y प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, y प्लस 4, x की जगह पे क्या रखा पूरा, y प्लस 4 और प्लस y अपनी जगह पर, ठीक है। तो बराबर में कितना हो गया 14, ठीक है। अब देखो y और y कितने हो गए 2y, y और y कितने हो गए 2y, और ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो प्लस का 4 उधर जाएगा तो y का हो गया माइनस का, तो ये हो गया 14 माइनस 4, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहां पे तो 2y बराबर हो गया 14 में से 4 गए तो कितने बचे 10, ठीक है। और यहां से अगर ये जो 2 है वो गुणा में है, 2 गुणा में हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, 2 गुणा में हो जाएगा तो भाग में, ठीक है। तो y बराबर हो गया 10/2, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया 5, क्लियर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब ये जो y का अपने पास मान आया है, ठीक है, ये मान उठाकर अपन रख देंगे किसी भी एक समीकरण में, ठीक है। तो अपन समीकरण 2 में रख देते हैं, है ना। तो यहां पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पे, y का मान समीकरण 2 में रखने पे, तो समीकरण 2 देखेंगे अपन, तो ये हो गया x माइनस और y की जगह पे क्या रखने वाले हैं 5 बराबर कितना 4। ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का, बहुत बढ़िया, माइनस का 5 हो जाएगा तो y का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 प्लस 5। तो अपने पास आंसर आ गया x बराबर 5। तो इसी टाइप से हमको दोनों आंसर मिल गए। क्या मिल गया, x का एक मान मिला हमको, x बराबर क्या मिला, जो है 5 4 कितना हो गया 9, ठीक है। तो x बराबर हो गया अपना 9 और y बराबर अपना हो गया कितना 5। ये हो गए अपने दोनों आंसर, ठीक है। अब देख सकते हो, अब देखो x की जगह पे 9 रखेंगे और y की जगह पे क्या रखेंगे 5, तो 9 और 5 कितने 14, ठीक है। उसी प्रकार से x की जगह पे अपन यहां पे रख देगा 9 और यहां पे रख दे 5, तो 9 में से 5 गए तो कितने 4, हो गई समीकरण सही अपनी, ठीक है। आया समझ में इतना, ठीक है। पहली समीकरण आसान थी ना, ठीक है। चलो बेटा इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। तो हमें तो बताना है, ठीक है, मैथ्स इज अ मैजिक, यू जस्ट फील इट एंड आई एम दी मैजिशियन, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं आगे, चलो ध्यान समझेंगे, है ना। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्टिंग है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और पहली बार जो है विधि को पढ़ रहे हैं, है ना। जिसको नहीं एक बार में समझ में आया वो दोबारा फिर से देखना धीरे वीडियो, ओके। बट इनको समझना, ठीक है, चीजों को, क्योंकि क्या होगा कि अंक बदल सकते हैं, अगर आपका समझा हुआ जो है रहेगा दिमाग में तो कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो आपको एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ी सी कठिनाई का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन आपके बुक में है वो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s/3 प्लस t/2 बराबर कितना है 6 है। ये आपको जो है बुक में दिया हुआ है, ठीक है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3
एंड s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, एक बार नोट कर रहा हूं क्योंकि पिछली बार गलती हो गई है ना। ठीक है, तो ध्यान से रखना पड़ेगा, समीकरण गलत नहीं होनी चाहिए। ओके, यहां तक समझ में आया? स्टार्ट करते हैं बेटा। समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो थोड़ा सा ध्यान रख ले। ठीक है, देखने वाले देख सकते हैं। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले समीकरण 1 में से, है ना, समीकरण 1 से कर लेते हैं, समीकरण 1 से s का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं? s का मान। ठीक है, तो अब समीकरण जो है 1 पे जाएंगे। ठीक है, s का मान निकालना बहुत आसान है। देखो कैसे, ये माइनस कर जाएगा तो प्लस का। ठीक है, तो s बराबर हो जाएगा आपका t+3। क्या हो जाएगा? s बराबर t+3। यहां तक समझ में आई बात? ठीक है, ये पहला काम हुआ अपना। हमने एक ही चीज सीखी है कि एक व्यक्ति को, मतलब एक चर को जो है एक जगह से उठाओ और दूसरी जगह पे रख दो। तो एक जगह से उठाया अपन ने, इसका मान निकाला। अब ये कहां पे रख देंगे? किसी और समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो दूसरी समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 2 में s का मान रखने पर, समीकरण 2 में s का मान रखने पर। ठीक है, तो देखो यहां पे रखेंगे ना, तो s की जगह पे क्या रखेंगे? t+3। तो ये जगह t+3 बटे में कितना? 3 और प्लस t/2 बराबर में कितना? 6। ओके, यहां तक क्लियर हुई बात? ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे तो 3 और 2 लघुत्तम लेते आता है, एलसीएम। ठीक है, सिखाया ना। तो लघुत्तम 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा बेटा? 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, अब यहां पे 6 में भाग लगाएंगे 3 का, तो कितना आता है? 2। उस 2 का गुणा हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 2 यहां पे आ जाएगा t+3। ओके, प्लस जो है, फिर इस 6 का भाग देंगे किसमें? 2 में, तो कितना आएगा? 3। और 3 का गुणा टाइम हो जाएगा t में। ओके, और बराबर में क्या है? हमको 6 जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है अपने को। ठीक है, यहां ध्यान देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा अपना 2t और 2 तिया 6, 2 तिया 6 प्लस 3t। ओके, और बटे में कितना है? 6। तो इधर इस इक्वल टू में कितना? 6। ठीक है, अब ये देखो, ये भाग में इधर जाएगा तो गुणे में, तो 6×6 36, 2t+6। और देखो यहां पे अगर अपन देखें एक चीज और, ठीक है, जो है क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, कि जो 2 और 3 कितने हो गए? 5। तो 5t इज इक्वल्स टू, या 5t+6, 2 और 3 5t, और प्लस में कितना? 6। तो 5t+6 इज इक्वल्स टू 6×6 36। ठीक है, अब ये प्लस का इधर जाएगा तो, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल्स टू 36 - 6। तो अपने पास आंसर आएगा 5t बराबर 36 में 6 तो कितने बचे? 30। अब ये जो t है 5 जो है वो गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, तो ये जाएगा भाग में आ जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा आपका 30/5, कटेगा कितनी बार? 6 बार। तो अपने पास एक आंसर आ गया, t बराबर कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। ठीक है, t बराबर कितना आ गया? 6 आया। ठीक है, अब इसको अपन कहां रख दें? यहां रख दें। समीकरण 1 में आसान है ना। ठीक है, तो t का मान क्या करेंगे? t का मान कहां रखेंगे? समीकरण 1 में। ठीक है, t का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका s - t बराबर कितना? 3। t की जगह पे क्या रखने वाले हैं? 6। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो s - 6 बराबर 3, ये माइनस कर जाएगा तो आएगा प्लस का। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो s बराबर हो जाएगा 6 + 3, तो s बराबर आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, तो इस टाइप से आपके दोनों आंसर आ गए, t का भी आ गया और s का भी आ गया। यही होती है प्रतिस्थापन विधि। मतलब कि आप एक चर का मान, चर मतलब क्या हो सकता है? x हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है, s हो सकता है, अलग अलग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसका मान हमें नहीं पता है, कि हम बराबर बोल नहीं सकते कि ये इसका मान हमें पता है, वो कहलाता है चर। और अचर पद होते हैं ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? एक बार और समझना है? चलो समझ लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
समीकरण लिखी पहले, s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। समीकरण हमारे पास हो गई, समीकरण 1 और 2 मान दे दिया। ठीक है, अब क्या करा, दोनों में से ऐसी समीकरण चुनी, ध्यान रखना है ना चीज सॉल्व करने से पहले, दोनों में से ऐसी समीकरण चुनेंगे जो कि आसानी से हल हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई ये वाली थोड़ी डिप्लोमेटिक है, इसको देख लेते हैं, ये थोड़ी आसान लग रही है ना, तो हमने यहां से क्या करा, एस या फिर टी का मान निकाल लो, और मैं आपको माइनस से बचा रहा हूं इसलिए मैंने क्या करा, एस का मान निकाला है। ठीक है, तो एस का मान कैसे निकालेंगे, तो माइनस का टी इधर जाएगा तो प्लस का, तो एस बराबर अपना क्या हो गया, टी प्लस 3। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात। अब जैसे अपन एस का मान अपन ने निकाल लिया, ये मान उठा के कहां रख देंगे, समीकरण 2 में। तो जैसे ये मान अपन ने उठाया और यहां पर रख दिया टी प्लस 3, ये मान रखा अपन ने यहाँ पे, लघुत्तम लिया 3 दूनी 6, लघुत्तम होता है इनका 3 और 2 का कितना 6। अब 6 से भाग लगाएंगे 3 का तो कितना आएगा 2, तो 2 का पूरी समीकरण इससे गुणा, फिर 6 का भाग लगाया 2 में तो कितना आया 3, 3 का गुणा इसमें। ठीक है, बराबर में कितना 6। ठीक है, अब ये हो गया आपका 2t, 2 का गुणा t में तो 2t, 2 का गुणा 3 में तो 6, 2 तिया 6 प्लस 3t। ठीक है, अब 2 और 3 कितना 5 और 6 ऐसा का ऐसा। ठीक है, और ये बटे का जो 6 है ये आपको मालूम है, बटे की संख्या उधर जाएगी तो आएगी गुणा में, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बटे का उधर जाएगा तो आएगा गुणा का। ठीक है, तो छाए छाए 36, तो 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36, तो 5t इज इक्वल टू क्या 36 माइनस 6। ठीक है, यहां तक 36 में 6 गए तो कितने बचे 30, 5t बराबर 30, ये फिर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो t बराबर हो गया 30 बटे 5 बराबर जो है यहाँ पे आ गया 6, और t बराबर हो गया आपका 6, और यही मान उठा के कहां पर रख देंगे, t का मान आप देखो बहुत आसान, कौन सी समीकरण देखोगे, यहां रखोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी है ना, इसलिए अपन उठा के कहां रखा 1 में, आसान काम। ठीक है, आसान काम ही करना है, ज्यादा कठिन काम नहीं करना। ठीक है, तो ये जैसे s माइनस टी बराबर हो गया 3, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, ये माइनस कर जाएगा तो प्लस का, 6 प्लस 3 बराबर 9, तो s बराबर आ गया अपना 9, और इसी के साथ आपका जो है एक और क्वेश्चन हो गया समाप्त, सेकंड। ठीक है, थोड़े से घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि को समझ लो, एक चीज का मान उठाकर दूसरी चीज में रखना है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फोटो खींच लो इसका, या फिर जो है रोक के लिख लो। ओके, चलो बेटा बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, जो भी दिक्कत हो बेटा, ठीक है बताना, है ना, अपन सॉल्व करेंगे उसको अगले लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा जो है आपके दिमाग के पुर्जे खोल देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें जो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है बच्चों को दिक्कत दे सकता है, इसलिए इसको मैं ही कराऊंगा। बाकी आपको तो पता है ना, कठिन चीजें तो मैं ही करता हूं, सरल आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो √2x पहला मतलब इसका जो क्वेश्चन है वो अपना थर्ड है यहाँ पे। ऐसे नॉर्मल आपकी बुक में ये 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो √2x प्लस √3x इज इक्वल्स टू 0, ध्यान समझना है ना, और √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 बराबर 0, और सेकंड है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें x और y के मान निकालना है। ठीक है, और अभी रूट देख के तो थोड़ा सा डर लग रहा होगा, अरे बाप रे रूट आ गया। ठीक है, बहुत सरल है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए रूट में रूट का गुणा होता है, रूट जुड़ते नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं, समझ में आएगा। ओके, चलो कौन सा लें, समीकरण 2 ले लें। देखो मैं माइनस से बचाना चाहता हूं बेटा। ठीक है, माइनस से बचेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2। ओके, समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा, इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखना है। ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो ये होने वाला है √3x बराबर √8y। क्या होने वाला है, √3x बराबर √8y। अब देखो हमें तो x का मान चाहिए, तो ये जो √3 है ये गुणा में है। अब देखो √3 गुणा में, तो √3 उधर जाएगा तो भाग में। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत आसान है। देखो √8y बटे में √3। ठीक है, तो x बराबर अपने पास आ गया आंसर
√8y बटे में रूट का 3, समीकरण 3 नाम दे देते इसको। ठीक है, अब ये मान कहां रखें? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रख देता हूं, समीकरण 3 में x का मान रखने पर। ओके, ध्यान से देखना है ना। ठीक है, तो ये x की जगह पे अब क्या आने वाला है पूरा लिखेंगे, है ना। तो देखो √2 तो अपनी जगह पे, ठीक है। अब x की जगह पे क्या आएगा? ये आएगा पूरा, तो ये हो जाएगा इनटू में √8y और बटे में आ जाएगा आपका रूट का 3। ठीक है, और प्लस होने वाला है यहां पे √3y से, और बराबर में क्या है भैया? 0 है। का है? 0। ओके, स्टार्टिंग यहां तक समझ में आया? स्टेप। ओके, अब देखो बेटा, ध्यान समझना है ना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। देखो इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1। ओके, √8 में √2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा रूट का 16, √16y, और बटे में क्या है आपका? रूट का 3 है। ठीक है, प्लस √3y और बटे में क्या है आपका? 1 है। ओके, अब ध्यान देना यहाँ पे √3 और 1 का लघुत्तम एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो √3 और 1 का एलसीएम जब अपन लेंगे तो क्या आने वाला है? रूट का 3 आने वाला है। ठीक है, लघुत्तम जिसको नहीं आते हो बता देना। ठीक है, अगर नहीं आते हो तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, गुणा भाग वगैरह जो भी दिक्कत हो। ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, अगर नहीं पता हो तो बता देना, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है अपन। ओके, चीजें बताना कमेंट बॉक्स है नीचे, कमेंट कर देना इसमें। ठीक है, अब देखो √3 का √3 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1, उस 1 का ऊपर गुणा, तो ये √16। अब √16 भैया देखो, √16 किसको नहीं पता? √16 पता है ना, 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो √16 किसका वर्गमूल होता है? रूट स्क्वायर किसका होता है? 4 का, तो ये हो गया 4y। ओके, अब देखो ध्यान से, प्लस 1 में √3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? रूट का 3, उस √3 का गुणा करेंगे ऊपर वाले से, तो √3 गुणित √3 इंटू √3y। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 और √3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, तो ये जाएगा 4y प्लस 3y बराबर, ध्यान से समझना है ना। ये देखो √3 में √3 का गुणा करा कितना आया? 3 आया। ठीक है, और √16 का वर्गमूल 4 आया। ओके, अब देखो ये √3 जो भाग में इधर जाएगा तो गुणे में। ठीक है, तो √3 का 0 में गुणा करो, कितना आएगा भैया? √3 में 0 का गुणा कितना आएगा? √3 में 0 का गुणा आएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये हो गया अपना 4y और 3y कितने हो गए? 7y बराबर 0। और भैया देखो 7 तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन होगा? y। अतः y बराबर क्या हो जाएगा भैया? 0। y का मान क्या आ जाएगा अपना? 0 आ जाएगा। ठीक है, आया यहां तक समझ में? कोई दिक्कत? अब जब y का मान 0 हो गया है तो ये मान कहां रख देंगे? समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें भी रखना हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो y का मान यहां पे लिख देते हैं। y का मान कहां रखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2x प्लस √3 इंटू में 0 बराबर 0, मतलब रख दिया y का मान 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा भैया? ये पूरा भी हो जाएगा 0। तो √2x बराबर क्या? 0। √2x बराबर 0, इसका मतलब √2 तो 0 हो नहीं सकता, ये तो हमको मालूम है। तो 0 कौन? x बराबर भी क्या हो गया? 0। ठीक है, तो अतः हमारे पास दोनों आंसर आ गए। अतः ठीक है, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। भैया इतने मेहनत करी और आंसर क्या मिला? 0। ठीक है, थोड़ा ये 3 क्वेश्चन थे, है ना। और भी है बट अब थोड़ा सा आप करना मेहनत। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस पे आप मेहनत करना, 1-2 क्वेश्चंस में आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस आप भी देखना। एक दशमलव वाला क्वेश्चन, दशमलव सारे हटा देना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। ठीक है, बस हमेशा याद रखना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। ठीक है, वो हमेशा अपनी लाइन है ना, हमेशा बोलना है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको जो है समझना है क्या? बोलो, समझना है? चलो ध्यान से देखो। ठीक है,
यहाँ पे क्या करा, दोनों समीकरण लिखी, समीकरण लिखने के बाद हमने x का मान निकाल लिया। हमारा पहला काम वही था, क्या, x का या y का मान निकालना, तो हमने x का मान निकाल लिया। x का मान क्यों निकाला, क्योंकि माइनस था उधर, क्या प्लस का, बहुत आसान काम हो गया। ठीक है, अब जैसे x का मान निकाल लिया, ये x का मान निकला भैया। ठीक है, x का मान उठाकर रखना था, रख दिया समीकरण 1 में। ठीक है, रख दिया, जैसे x का मान रखा, थोड़ा सा रूट का काम हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट है ना, तो ये आपको 8 दूनी 16 पता होना चाहिए, √16 का मान 4 होता है पता होना चाहिए, √3 में √3 का गुणा 3 होता है पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया √3 में गुणा √3 का 3। ठीक है, तो 4y आ गया प्लस 3y आ गया। अब आप बोलोगे, कोई बोलेगा √3 का गायब हो गया, तो √3 जो बट्टे में था इधर गया तो गुणा में, और 0 में √3 का गुणा किया तो कितना आया, 0। ठीक है, अगर इसको समझ में नहीं आया तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, ओके, 0 गुणित √3 बराबर 0, 4 और 3 7, तो 7y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, क्लियर हुई बात। ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझना, आंसर समझ में आ जाएंगे, बहुत ही आसान है, प्रतिस्थापन विधि इसका नाम है। ठीक है, ये हो गया y का मान 0 आ गया, y का मान ऐसा कैसा रखा, ये पूरा 0, √2x और x बराबर भी क्या गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए हैं इसके ऊपर, प्रतिस्थापन विधि के ऊपर, और आगे भी आपसे हो जाएंगे। ठीक है ना, खुद करके देखना। ठीक है, मैं एक दो होमवर्क दे रहा हूं तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन मन से बने हुए होंगे तो आपको पता नहीं होंगे। ठीक है, तो वो मुझे व्हाट्सएप जरूर करना। ठीक है, उनके आंसर लेके, ठीक है, इन्हें जो है नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, मेरे को आंसर जरूर देना। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उनको, है ना, वही आपका होमवर्क है। अब देखो क्वेश्चंस मन से कैसे बनते हैं, देखो अगर मन से क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे ना तो मैथ्स को हल करना सीख जाओगे। क्वेश्चन मन से बनाने आना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनाते हैं, चलो मैं खुद भी अभी बना रहा हूं जस्ट आपके सामने। ठीक है ना, थोड़े से देने पड़ेंगे अच्छे क्वेश्चंस आपको। ओके, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान दे देते हैं। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन दिया आपको, है ना, इनको करके देखना घर पे सॉल्व, और अच्छे से मेहनत करना। ठीक है, और लास्ट में वही बात, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा, अच्छे से मेहनत करना है। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अच्छे से, ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू।